नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत वाजपेयी पथिक, जो कि एक स्वतंत्र लेखक और एक छोटा मोटा कवि भी कह सकते हैं। कुछ प्रश्नों को लेकर मैं आप सबके बीच में अपने फेसबुक पेज माध्यम से रखना चाह रहा हूँ कि लगभग एक दशक से ऊपर हो गया है कि देश में और प्रदेश में, देश की बात करें तो देश में एक दशक से ऊपर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरा मंतव्य कतई नहीं है किसी सरकार पर या किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप लगाना, लेकिन संविधान ने हमें अधिकार दिया है अपनी बात रखने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है अपनी बात रखने का और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का और अपने प्रश्नों का उत्तर जानने का। उसी के दृष्टिगत कुछ प्रश्न मेरे अंदर हैं। अभी कुछ दिन पहले तथाकथित कोई लोक गायिका, कोई कवि, कोई लेखक, उन्होंने कहा था और हमारे आदि गुरु जो हमारे धर्म के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उन्होंने भी कुछ टिप्पणियाँ की थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उस पर भी कुछ 4 पंक्तियाँ लिखी, हमारे सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर हैं वो। अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि देश में सरकार एक दशक से ऊपर एक ही पार्टी की है। जब सरकार आई थी तो आपने सुना होगा, आपने नारे सुने होंगे कि देश सुरक्षित हाथों में, देश सुरक्षित हाथों में है। खैर, सरकार आने के बाद में हमारे यहाँ पुलवामा हमला होता है। जब देश सुरक्षित हाथों में था तो इतना बड़ा RDX कैसे देश के अंदर आ गया। उसके बाद में सरकार ने 370 हटाई, कहा गया कि आप कश्मीर में प्लाट ले सकते हैं, आप ये कर सकते हो, कश्मीर सुरक्षित हो गया, कश्मीर सब कुछ हो गया। खैर, उसके बाद में आतंकी अंजाम दे देते हैं पहलगांव की घटना को। फिर सरकार एक्शन मोड में आती है, आतंकियों के घर चुन चुन के उड़ाती है। जब आपको पता था कि आतंकियों के घर यहाँ है तो अब तक देर क्यों करी आपने? अब तक क्यों नहीं उड़ाया जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम उन लोगों ने दे दिया? मैं नहीं कहता हूं कि आपकी क्या मजबूरी रही, क्या नहीं रही। जब आपको पता था कि इस घर में, इस जगह पे आतंकियों के ठिकाने, आतंकी लोग रहते हैं, तो अब तक आपने क्यों नहीं करा? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कांड बहुत हुए, कश्मीर में भी हो सकते थे। अब बात आती है गंगा एक्सप्रेसवे की। बहुत अच्छा कदम, बहुत सराहनीय कदम, हमारे जनपद शाहजहांपुर के लिए बहुत गौरव की बात है। अब आते हैं गोदी मीडिया पर कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास शाहजहांपुर की सरजमी से किया था तो तब ही प्रस्तावित किया गया था यहाँ पर फाइटर जेट, सामरिक जो भी युद्ध के यान है यहाँ पर उतरेंगे, इमरजेंसी लैंडिंग होगी। बहुत से एक्सप्रेसवे पहले भी बने हैं, वहाँ पर भी इसी तरीके कर्तव्य हुए हैं। इस सरकार ने बनाए, उससे पहली वाली सरकारों ने भी अपना प्रदर्शन किया, सामरिक शक्तियों का प्रदर्शन किया। उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। पहली सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश में तथाकथित किसी पार्टी की थी, शायद समाजवादी पार्टी की रही होगी, तो वहाँ पर जो उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया था तो वहाँ पर भी जगुआर फाइटर ये सब उतरे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि हमारे देश में ऐसे भी रोड हैं जहाँ पे हम अपनी आकस्मिक लैंडिंग, अपने युद्ध जो जहाज हैं, हमारे कार्गो जहाज हैं, वहाँ पर कर सकते हैं। कोई दो राय नहीं है, बहुत बढ़िया सराहनीय कदम है। प्रश्न ये आता है कि कल से चिल्ला रही है गोदी मीडिया कि हमने तुरंत, इस बीच में उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा प्रदर्शन, बहुत बड़ा, यहाँ से एक चेतावनी देना चाहते हैं। अरे भाई, जहाँ पर इस प्रदर्शन की आवश्यकता है वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं?
शाहजहाँपुर आने में दूसरे देश की सीमा, जिससे अभी हमारा टकराव है जिस देश की सीमा से, वहाँ यहाँ तक आने में काफ़ी समय लगेगा। बात यह है कि बढ़िया है और एक्सप्रेस वे बने, लेकिन प्रश्न जनता ये पूछना चाहती है कि आखिर कब तक ये घटनाएं होती रहेंगी और देश की जनता में आक्रोश है। कृपया प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मिर्च मसाला लगाने का समय नहीं है। मीडिया से भी अनुरोध करता हूँ, आपकी टीआरपी बढ़ाने का समय नहीं है, ये देश के संकट का समय है। ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए और फालतू फंडे के प्रोपोगंडे बंद होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।